आज से लगभग 2000 साल पहले 322 ईसा पूर्व में भारत में एक ऐसे साम्राज्य ने जन्म लिया जिसने 322 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक संपूर्ण भारत को एकजुट रखा, जिसने सर्वप्रथम एकीकृत भारत के सपने को साकार किया। यह साम्राज्य था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य किसी भी भारतीय राजा द्वारा स्थापित अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इस विशाल मौर्य साम्राज्य की सीमा उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम में फारस के कुछ देशों से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और असम तक फैली हुई थी। मौर्य काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। मौर्य काल में भारत आर्थिक रूप से संपन्न और एक शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन कहते हैं कि जिस चीज का उदय होता है उसका अंत भी निश्चित है, और यही हुआ मौर्य साम्राज्य के साथ भी। एक समय जो मौर्य साम्राज्य दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था वो महज 147 सालों में ध्वस्त हो गया। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, और जिस मौर्य साम्राज्य ने हमें अशोक और चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट दिए उसका उदय कैसे हुआ। सम्राट बिंदुसार और अशोक के समय भारत की शासन व्यवस्था कैसी थी, और आखिर कैसे इस महान मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आप आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका रेडी टू नो पर। मौर्य साम्राज्य का उदय 335 से 332 ईसा पूर्व के मध्य मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद ने एक कुरु ब्राह्मण को भरी सभा में घोर अपमानित किया और उसे घसीटकर महल से बाहर फेंकवा दिया। उसी क्षण चाणक्य नाम के उस ब्राह्मण ने संपूर्ण सभा के सामने शपथ ली कि वो इस घमंडी और मोहग्रस्त राजा धनानंद को उसके सिंहासन से हटाकर एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। इसके बाद चाणक्य अखंड भारत बनाने की खोज में निकल गए। उन्होंने चंद्रगुप्त नाम की एक बच्चे में अपने सपने को देखा, जिसके पश्चात चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर तरह के शस्त्र और शास्त्र विद्या में शिक्षित किया। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो चाणक्य ने उसका फायदा उठाकर अपनी एक विशाल सेना तैयार कर ली, और जब सिकंदर भारत से चला गया तो उसने मौका देखकर मगध के राजा को सिंहासन से हटाकर अपना अधिकार कर लिया। फिर मगध की सेना की सहायता से उन्होंने भारत के अन्य साम्राज्यों को भी मगध में मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया, और भारतीय इतिहास में पहली बार संपूर्ण भारत पर एक राजा का अधिकार हुआ। इस अखंड भारत के पहले सम्राट बने चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त महज 20 साल के थे जब वो सिंहासन पर बैठे। सम्राट ने अपने जीवन काल में 3 विवाह किए। उनकी पत्नियों के नाम क्रमशः दुर्धरा, हेलेना और चंद्रनंदिनी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इसके पश्चात उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया और अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। जैन धर्म अपनाने के पश्चात 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में उपवास के दौरान महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। बिंदुसार का शासन। बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। बिंदुसार को पुराणों में अमित्रघात, वारिसार और भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त और रानी दुर्धरा के पुत्र थे। अपने पिता की तरह ही बिंदुसार ने भी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। बिंदुसार ने मध्य भारत के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य के विस्तार को जारी रखा। लेकिन 270 ईसा पूर्व में कमजोर स्वास्थ्य के चलते बिंदुसार की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात उनके मंत्रिमंडल ने अशोक को नया सम्राट घोषित किया। अशोक सम्राट बिंदुसार और ब्राह्मण कन्या धर्मा के पुत्र थे। अशोक का शासन 272 से 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। सम्राट अशोक न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सबसे महानतम सम्राटों में से एक गिने जाते हैं। सम्राट अशोक एक आक्रामक और महत्वाकांक्षी राजा थे, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। फिर भी उन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशाल सैन्य व्यवस्था कायम की। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 5 शादियां की। उनकी पत्नियों के नाम थे महारानी देवी, कौरवकी, रानी पद्मावती, असंधिमित्रा और रानी तिष्यरक्षा। सम्राट अशोक के शासनकाल में भारतीय इतिहास
अपने स्वर्णिम युग में था। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत का क्षेत्रफल 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि अब तक का सबसे विशालतम भारतीय साम्राज्य विस्तार था। 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में इतिहास में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियां। मौर्य साम्राज्य के दौरान संपूर्ण दक्षिण एशिया में सैनिक सुरक्षा, राजनीतिक सत्ता और आर्थिक व्यवस्था पर एक राजा का एकाधिकार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई। कृषि उत्पादकता भी बढ़ी और किसानों को क्षेत्रीय राजाओं के फसल संग्रह के बोझ और कर्ज से भी मुक्ति मिल गई। यही नहीं, भारत में पहली बार एकल मुद्रा का चलन भी प्रारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके अलावा सम्राट अशोक ने सारनाथ का सिंह स्तंभ और सांची का स्तूप भी बनाया, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। मौर्य साम्राज्य का पतन। सम्राट अशोक के निधन के लगभग आधी सदी के बाद महान मौर्य साम्राज्य लड़खड़ाने लग गया, जिसके प्रमुख कारण थे उचित उत्तराधिकारी का अभाव होना और देश में चल रहे आंतरिक विद्रोह। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन हो गया, जो कि क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र थे। पश्चिमी भाग पर सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल का शासन था और पूर्वी भाग पर दशरथ का शासन था। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, जिनकी 185 ईसा पूर्व में उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और भारत में शुंग वंश का शासन स्थापित किया। इस प्रकार महान मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य की महानता के बारे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि आज भारत की प्रगति के लिए मौर्य साम्राज्य की धारणाओं और विचारधाराओं पर चलने की जरूरत है।